Welcome to United We Stand, and the biggest transfer news which is coming now is from Newcastle United. Newcastle is trying to sign Sandro Tonali from AC Milan, and Newcastle is trying their very best to get it done as soon as possible. In my previous video, I already said that Newcastle will try to sign some good quality players, and now it is happening. Newcastle played very well last year, and I think Newcastle will play very good again in this year. Now Newcastle is showing serious ambition in this transfer window. Also, they have shown the same thing in the previous month, but now they are looking very confident to land Sandro Tonali. तो देखते हैं क्या होता है. तो इसके बाद जो चीज को लेके बात करना है मुझे वो है कि चेल्सी ये क्या कर रहे हैं भाई. मतलब एक दिन में अपना सारा डेट जितना भी था, जितना भी फ्रिंज प्लेयर था, सारे को बेच दिया. और अभी ट्रांसफर विंडो ओपन हुआ है, कुछ दिन ही हुआ है, उसमें से मतलब एक हफ्ता हुआ है, उसमें ही चेल्सी ऑलरेडी प्लेयर सेल करके 140 से लेके 180 के आसपास कुछ ऑलरेडी फंड जनरेट कर लिया प्लेयर को बेच के. मतलब ये बहुत ही क्या बोलूं, मतलब इट्स अ मैसिव वर्क डन बाय चेल्सी. एंड बहुत सारा एलिगेशंस भी आ रहा है कि देखो सऊदी के साथ उनका इतना बिजनेस है, ये है वो है. देखिए मतलब ये तो हम लोग राइवल्स बोल ही सकते हैं, लेकिन जो टॉड बोली कर रहा है और जो बंदा करके दिखा रहा है वो मतलब काबिले तारीफ है. इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते. मतलब एक दिन में वो लोग जीएच को बेच दिया, कुलुबाली को बेच दिया एंड मेंडी को बेच दिया, और पहले तो कांटे को बेच ही दिया था. अभी उन लोगों का लुकाकू को लेके भी सेम बात चल रहा है ताकि वो लुकाकू को भी बेच सके सऊदी में. और इसके साथ साथ वो लोग काई हावर्ट्स को भी अच्छा खासा प्राइस में बेच दिया आर्सेनल को. चेल्सी जो कर रहा है ट्रांसफर विंडो में वो पिछले 2 ट्रांसफर विंडो से हम देखते आ रहे हैं. ट्रांसफर विंडो को डोमिनेट कर रहा है. कोई भी प्लेयर जो दूसरे क्लब से लिंक हो रहा है उसको हाईजैक कर रहा है. तो चेल्सी इज डूइंग अनरियल थिंग एंड वी हैव टू प्रेज देम. तो पिछले सीजन में चेल्सी ये एक लूप होल यूज किया था कि जो भी प्लेयर वो लोग खरीद रहे थे उसको वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे थे. और इस साल चेल्सी ने लगता है दूसरा एक लूप होल जरूर खोज लिया है और उसको ही यूज कर रहा है ये जो प्लेयर्स को ले ऑफ करने के लिए. तो देखते आगे जाके क्या होता है. काई हावर्ट्स का बात जब उठाई तो चलिए बात करते हैं आर्सेनल को लेके. तो आर्सेनल का इस सीजन में पहला वाला साइनिंग है वो है काई हावर्ट्स, जो वो लोग चेल्सी से खरीद के लाए. 64 या 65 के आसपास कुछ उनका प्राइस है. तो काई हावर्ट्स को लेके मतलब काई हावर्ट्स अच्छा प्लेयर है नो डाउट. वो मतलब परफॉर्मेंस जो है चेल्सी में लास्ट ईयर खराब रहा. चेल्सी में लास्ट ईयर कौन सा प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो ये बात भी है. लेकिन काई हावर्ट्स को लेके मेरा जो पॉइंट है कि देखो आप एक 60-70 के आसपास प्राइस देके आप एक प्लेयर को लेके आते हो, वो भी बेंच पे बिठाने के लिए. तो ये चीज पे मेरा थोड़ा डाउट है कि कैसे ये सारा चीज एग्जीक्यूट होगा आर्सेनल में. तो देखो आर्सेनल में जो अटैकिंग लाइन है वो उसमें हुआ जेसूस, आपका मार्टिनेली और साका और ओडेगार्ड. तो इन चारों को तो आपको खिलाना ही है. लेकिन कीपिंग इन माइंड कि आर्सेनल विल ट्राई टू कम्पीट इन एवरी कंपटीशन एज दे आर ऑल्सो इन यूएफए चैंपियंस लीग. तो वो लोग स्क्वाड को रोटेट करेंगे और इसीलिए काई हावर्ट्स को लेके आए. काई हावर्ट्स को वो लोग आसानी से फॉल्स नाइन में खिला सकते हैं या फिर गैब्रियल जेसूस के सब करके डायरेक्ट आप स्ट्राइकर रोल में भी खिला सकते हैं. ओनली फॉर स्क्वाड रोटेशन आप काई हावर्ट्स जैसे एक प्लेयर को 60-70 मिलियन के मतलब खरीद के लेके आए. तो ये आपके लिए आगे जाके ये फ्रूटफुल होगा कि भी नहीं, ये देखने वाली बात जरूर होगी. तो आर्सेनल का डिक्लन राइस वाला सेकंड बीट रिजेक्ट होने के बाद एक दूसरा भी न्यूज आने लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नाउ करेंटली कंसीडरिंग टू एंटर द रेस टू साइन डिक्लन राइस फ्रॉम वेस्ट हैम. और इस साइनिंग में वो लोग हैरी मैग्वायर और स्कॉट मैकटोमिनी प्लस कैश ऑफर करना चाहते हैं वेस्ट हैम को. तो हम लोग को जैसे पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑलवेज कंसीडरिंग, मॉनिटरिंग और थिंकिंग, ऐसा ही होता है. तो अभी भी वो लोग डिक्लन राइस का जो सिचुएशन है उसको लेके सोच ही रहे हैं. अभी भी कुछ एक्ट नहीं किया. फैब्रिजियो ने भी ये चीज को कंफर्म किया है कि स्टिल देयर इज नो अटेम्प्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आर्सेनल इज द फर्म फेवरेट टू लैंड डिक्लन राइस. और इसी दौरान और भी एक चीज उन्होंने मेंशन किया कि अगर डिक्लन राइस इज ओके टू मूव विथ सिटी देन सिटी कैन आल्सो एंटर इन द रेस. अगर देखिए अगर सिटी ये रेस में एंटर होता है तो जैसे हम लोग को मालूम है कि सिटी आता है 2 दिन में प्लेयर लेके चला जाता है.
तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिटी और आर्सेनल में से कौन जीतता है डिक्लन राइस वाला रेस, और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या अब सोचता ही रहेगा या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड विल एंटर इन द रेस विद एन ऑफिशियल बिड, ये देखने वाली बात होगी। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का और बात करें तो यहाँ पे डिक्लन राइस का न्यूज को छोड़ के और जो न्यूज है वो है मेसन माउंट का, कि मेसन माउंट के लिए चेल्सी अभी 60 to 65 मिलियन के आसपास कुछ मांग रहा है। इसमें मेरा ये कहना है कि देखो ये एरिक टेन हाग का साइनिंग है, मुझे मेसन माउंट पर्सनली नहीं पसंद, मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आने के बाद वो हम लोगों का गेम को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करेगा, लेकिन ये मेरा मानना है एंड आई एम श्योर कि मेरे जैसा आप लोग भी बहुत लोग होंगे जिसको ये सेम चीज लग रहा है। मैं गलत हो ही सकता हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक फैन हूँ, बस मैं तो उन लोगों को मैनेज नहीं कर रहा ना, लाइक एरिक टेन हाग। तो एरिक टेन हाग मेसन माउंट को लेके क्या कर सकता है वो उसको मालूम है। तो अगर मैनेजर ये चीज डिमांड कर रहा है कि मुझे मेसन माउंट चाहिए तो क्लब शुड कंसीडर दैट। अगर आप लोग 40-50 के आसपास जा ही रहे हो तो देयर इज नो हेजिटेशन टू गो फॉर अनदर 10 मिलियन मुझे लगता है, क्योंकि आप अगर देखो तो पिछले साल आप एंटनी को लेके आए जो जब उसका वैल्यूएशन था 60 मिलियन के आसपास, तब आप नहीं लेके लाए, लेकिन आप लेट किए और आप 100 मिलियन लेके लाए। तो इस आप आपके खुद के गलती के लिए अगर 40 मिलियन ज्यादा पे कर सकते हो तो जहां पे मैनेजर का डिमांड है वहां पे आप 5-10 मिलियन आसानी से पे कर सकते हो, ये मेरा मानना है। आफ्टर मेसन माउंट देयर इज ऑल्सो अनदर न्यूज विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड विथ ओनाना कि इंटर मिलन इज रेडी टू एक्सेप्ट अ बीट एनीवेयर नियर 45 to 50। अभी इंटर मिलन का जो सिचुएशन है, इंटर मिलन अभी बहुत सारा प्लेयर्स को ऑफलोड करना चाह रही है, तो उसमें आपका लॉटारो मार्टिनेज है, ओनाना है और बडेला है। तो देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस चीज को लेके ओनली कंसीडर ही किए जा रहे हैं या फिर इस चीज में वो लोग एक्ट भी करेंगे टू साइन ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और आगे बढ़ते हैं बार्सिलोना में। तो बार्सिलोना का जो परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन वो बहुत ही अच्छा था लीग में, और उन लोगों का बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड था। तो उस पे और एक प्लेयर जो एडिशन हुआ है वो है गुंदोगन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, और हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बार्सिलोना इज सक्सेसफुली साइंड अ gem of a player. He is a very good player. He is a world class player and he will produce those clutch moments in every big match, as we all know, we all seen from him in last year. आई फील कि ये उन लोगों के क्लब के लिए और सारे फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज है। अगर आप मैनचेस्टर सिटी का पिछले साल का कोई भी बड़ा मैच का परफॉर्मेंस आप उठा के देख लोगे तो उसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि 10 में से 7 या 8 बड़े मैचेस में गुंदोगन हैज स्टेप्ड अप एंड ऑलवेज परफॉर्म्ड एंड मैन ऑफ द मैच भी रहा है बहुत सारा मैचेस में। और हम लोगों के साथ एफए का फाइनल में 14 सेकंड में वो क्या किया आप तो देख ही चुके हैं। तो इट इज अ वेरी गुड साइनिंग फॉर बार्सिलोना। गुंदोगन आने के बाद उन लोगों का मिडफील्ड और वो जो अटैक है उसका जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही और भी ज्यादा स्मूथ होगा, और गुंदोगन के साथ बगल में फ्रैंकी डिजोंग भी है, तो उन दोनों का जो पार्टनरशिप है वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज है फॉर बार्सिलोना। दे आर आल्सो ट्राइंग टू लैंड बर्नार्डो सिल्वा, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो अभी आगे चलते हैं, चलिए बार्सिलोना के बाद बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी को लेके। तो मैनचेस्टर सिटी भी चेल्सी से और एक प्लेयर खरीद लिया, वो है कोवाचिच, वो भी सिर्फ 25 मिलियन में। तो मैनचेस्टर सिटी का टीम तो देखिए बहुत अच्छा ही है, वर्ल्ड क्लास टीम है, एंड एवरी अदर क्लब इन यूरोप इज करेंटली ट्राइंग टू बी like Manchester City and trying to play like Manchester City। तो मैनचेस्टर सिटी ने जो किया है वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उसके बाद वो लोग फिर से अपना जो टीम है उसको वापस से वो लोग रीइंफोर्स कर रहे हैं। हिस्टोरिकल सीजन रहने के बाद भी मैनचेस्टर सिटी आपका अपना जो टीम है उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। यही चीज दिखाता है जो क्लास है पेप गार्डियोला का, जो थिंकिंग है अबाउट बिल्डिंग अ टीम, बिल्डिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन अ क्लब, यही दिखाता है। उन लोगों का जो औकात है, उन लोगों का जो मेंटेलिटी है, उन लोगों का जो थिंकिंग है, यही चीज दर्शाता है कि आप अगर ट्रेबल जीतते हो, आप अगर लीग में 3-पीट करते हो, उसके बाद भी आपका रीइंफोर्स जरूरी है। आपका जो कांस्टेंट चेंज है आपका सिस्टम में, आपका टीम में, आपका जो मेंटालिटी है उसको ग्रो करने में आपको बहुत मदद करेगा, और ये इस चीज में माहिर है पेप गार्डियोला एंड ही इज डूइंग द सेम वंस अगेन। तो मैनचेस्टर सिटी तो इस साल बहुत अच्छा करेंगे। तो देखते हैं
कि इस साल वो लोग कितना कितना ट्रॉफी जीतते हैं। तो अभी बात करते हैं सऊदी अरबिया को लेके। सऊदी अरब इज नाउ डूइंग एन हैवक इन ट्रांसफर मार्केट इन यूरोपियन फुटबॉल। तो वो लोग ने ऑलरेडी बेंजेमा, कांटे, जीएच, मेंडी, कुलिबाली, इन लोगों का तो जो ट्रांसफर है वो तो सिक्योर कर लिया। अभी वो लोग ट्राइंग टू परस्यू लुकाकू एंड बर्नार्डो सिल्वा। ऑल्सो वो लोग डेविड डिगा को भी लाना चाहते हैं अपनी लीग में। और वो लोग एक और भी न्यूज आ कैलम हडसन ओडोई को भी अभी ट्राई कर रहे हैं साइन करने के लिए। तो और एक चेल्सी का प्लेयर वापस से लिंक्ड हो रहा है सऊदी अरबिया मूव के लिए। तो देखते हैं सऊदी अरब का ये जो कोशिश है, उन लोगों का जो ट्रांसफर में उन लोगों का जो ये जितना भी टारगेट्स है उनमें कितने में वो लोग सक्सेसफुल होता है। और सऊदी अरब का अगर आप देखें तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उन लोगों के लीग में, वो उन लोगों का लीग को फेमस तो बनाएगा ही ऑब्वियसली, बहुत इट विल कैच लॉट ऑफ आईज। एंड उन लोगों का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है 2030 वर्ल्ड कप। तो वो वर्ल्ड कप का बीड अगर वो लोग जीत जाते हैं तो ये एक फिनोमिनल बात होगा उन लोगों के लिए। और उसके बाद ये इस लीग का जो सस्टेनेबिलिटी है वो हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर इस लीग को सस्टेन करना है तो आपको यूरोपियन फुटबॉल से कहीं ना कहीं तो एक मैचअप करना ही होगा। और अगर आप कामयाब हो जाए प्रीमियर लीग की तरह कि सारे क्वालिटी प्लेयर्स को आप अट्रैक्ट कर पाए एक अच्छा प्रोजेक्ट देके और सऊदी अरबिया में, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो पार्ट होगा वो ऑब्वियसली पैसा होगा। तो ये चीज प्लेयर के साइड के भी मतलब एक प्लेयर का साइड का भी एक व्यू होगा कि मुझे पैसे के पीछे जाना है या फिर मुझे चैंपियंस लीग खेलना है या मुझे अच्छा लीग में खेलना है, बैलन डी'ओर जीतना है। तो ये बहुत सारा चीजें है एक साथ जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी। और एक पॉजिटिव बात जो सऊदी अरबिया के पास है ओवर चाइना और रशिया, वो है कि सऊदी अरबिया के पास पैसा बहुत है। तो उन लोगों का सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाता है। और मान लीजिए अगर सऊदी अरबिया इज सक्सेसफुल इन लैंडिंग मोर प्लेयर्स, मोर क्वालिटी प्लेयर्स in their league, then suddenly the viewership and all that will go high। and उस वक्त अगर यूरोपियन जायंट्स को लगे कि हम लोग के हाथ से धीरे धीरे पावर शिफ्ट हो रहा है तो ये लोग, मुझे लगता है कि ये लोग वापस से सुपर लीग का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आएंगे। मतलब बार्सिलोना, रियल मैड्रिड तो चाहता ही है ना कि सुपर लीग हो जाए। और एज अ फैन मैं भी क्यों ना चाहूँ अगर सुपर लीग हो जाए। मतलब वो जो मिड टेबल क्लब्स हैं या फिर जो स्ट्रगलिंग क्लब्स हैं उनके लिए तो बहुत ही खराब न्यूज़ होगा अगर सुपर लीग चालू हो जाता है चैंपियंस लीग के फॉर्मेट में ही। लेकिन पैसा बनाने के लिए वो लोग ये कर ही सकते हैं टू कम्पीट यू नो ऑयल मनी। तो एक चीज़ है कि अगर ये सुपर लीग चालू हो जाता है तो बहुत क्रिटिसिज्म तो मिलेगा फैन की तरफ से, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड अगर आपको साल में 2 बार आपको गारंटीड मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना देखने को मिले और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रियल मैड्रिड देखने को मिले, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिख देखने को मिले, तो आप लोग क्या नहीं देखोगे? मैं तो देखूंगा भाई, सब लोग देखेंगे। तो और ये सेम ओपिनियन मैं दूसरे वाले पॉडकास्ट में भी मैं जब देख रहा था तो वो लोग का भी यही सेम मानना है कि अगर देखो अगर आपके पास देखने के लिए ऐसा ब्लॉकबस्टर मैचेस होगा ही गारंटेड तो आप लोग देखोगे ही। हाँ, हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, छोटे क्लब को ये लोग तो मार ही देंगे, मतलब उन लोग को कंपटीशन भी नहीं रहेगा, ये होगा। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें अगर आप सऊदी अरबिया का अगेंस्ट यूरोपियन क्लब्स देखोगे तो हो ही सकता है कि डाउन द लाइन 10 साल में ऐसा हो जाए। तो यू नेवर नो क्या होता है फुटबॉल में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। तो जितना भी टॉपिक में मैंने बात किया ये सऊदी अरब को लेके, मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, आर्सेनल को लेके, मैनचेस्टर सिटी को लेके, चेल्सी को लेके, बार्सिलोना को लेके, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का जो जो ओपिनियन है वो मुझे ज़रूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और जो लोग चैनल में नए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।